हैं फ्यूल प्राइसेस के साथ। अब ये फ्यूल प्राइसेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बात ये है कि आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है, मैं अकेला नहीं हूँ जिस पे बात कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो हर कोई ही बात कर रहा है इसके ऊपर। पर जो मैंने एक चीज नोटिस की एक पैटर्न के अंदर, वो ये था कि लोग बहुत इमोशनली बात कर रहे थे इसके ऊपर। बात तो जायज है भाई, हम सबकी रोजी रोटी है, हम सबकी जिंदगी का फैसला है, और ऑयल ऐसी चीज है जो हर जगह और हर जरूरी अशिया के लिए जरूरी है। एक तरह से अगर हम देखें, पूरा सिस्टम डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। तो अगर ऑयल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है तो हर किसी के लिए महंगाई बढ़ती है। बात ये नहीं है गलत कहना कि महंगाई बहुत ज्यादा है, पर यह जरूर गलत है कहना हर चीज के बारे में कि हर वक्त मसले को देखे बगैर उसके ऊपर एक इमोशनल तज्जिया देना, जिससे हमें कोई फायदा नहीं। तो नाजरीन, इमोशनल तज्जिया होना ना होना, या आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है और आप रखिए। पर आज का जो मेन टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फ्यूल के ऊपर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप समझ लेंगे तो आप एक पैटर्न समझ पाएंगे। अब ये पैटर्न क्या है? देखें, जब भी मसले होते हैं वो किसी वजूहात की वजह से होते हैं, ठीक है। उन वजूहात को अगर हम देख लें और उन वजूहात को हम समझ लें, तो हम बेहतर तरीके से उन चीजों को फॉलो थ्रू करा सकते हैं। तो बेसिकली आज हम पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट क्या ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करती है और गवर्नमेंट ने क्या ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी बिना के ऊपर हम आज इधर खड़े हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये तो जायज बात है कि देयर इज अ वॉर दैट हैज हैपेंड इन ईरान, यूएसए, इसराइल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, सारी चीजें हो रही हैं। बट पाकिस्तान में भी ये सारी चीजों का इम्पैक्ट हो रहा है, बट पाकिस्तान इसको डिफरेंट तरीके से डील करी है हमारी गवर्नमेंट। तो आज जब ये देख लेंगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्या ऐसी चीजें कर रही हैं। बात गलत सही की नहीं है, बात है जानने की। तो इसलिए आज अगर आप जानना चाहें कि फ्यूल प्राइसेस में इतना टैक्स और ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, तो वॉच दिस वीडियो। आपको एक बहुत अच्छा ओपिनियन और आइडिया मिलेगा जो रियलिटी के साथ टाइड है, जो हमारी रियल पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज के साथ, इंटरनेशनल पॉलिसीज के साथ टाइड है। सो नो इमोशनल सो मच कि उसके अंदर मैं सिर्फ ये बात करूं गवर्नमेंट ये कर दे वो कर दे, गवर्नमेंट हमारी सस्ती क्यों नहीं है, क्यों ये करती है। इन चीजों पे फोकस नहीं रहेगा, फोकस रहेगा फैक्ट्स के ऊपर जो हमारे सामने हैं, और उसकी बिना के ऊपर हम इसकी एक कंक्लूजन बनाएंगे, ठीक है। सो अप्रैल 3 का अगर हम शॉक देखें, कुछ ही अर्सा पहले हमें एक शॉक मिला था। ओवरनाइट ₹137 की सर्ज हुआ और न्यू प्राइस होगी 458। एंड इसी तरह ही डीजल के ऊपर भी प्राइस एक्सपैंड हुई। अब ये बिगेस्ट फ्यूल हाइक जब हुई तो जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप्स भर गए, महंगाई बढ़ गई, एक परेशानी का आलम आ गया। अब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, और आपके दिमाग में भी ये होगा, अगर भाई स्ट्रेट ऑफ हरमूज से हमें ऑयल मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, तो हमारे यहाँ महंगा क्यों है फ्यूल? अब ये सवाल है हमारे दिमाग में कि भाई पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है फ्यूल, एंड वाइस वर्सा, जबकि पूरी दुनिया में इतना नहीं है। इसी को ही हम जानेंगे आज कि ये जो शॉक अप्रैल 3 का, नाजरीन, ये शॉक बार बार पाकिस्तान में आएगा, और मैं आपको यही पढ़ाने लगा हूं आज, जब बताने लगा हूं एक तरह से ये शॉक बार बार क्यों आता रहेगा, और हमें एज पाकिस्तानी सिटीजन प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। तो पहली चीज क्या थी कि जब फ्यूल बढ़ा तो लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर बोला, और लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिएक्ट किया, और बात बिल्कुल जायज थी। 24 आवर्स लेटर के बाद हमने एक देखा इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डर निकला, और उसके ऊपर हमने देखा कि ₹80 स्लैश किए 1 मंथ ब्रीदर के लिए, और डीजल को फ्रीज किया गया 520 के ऊपर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीजल को क्यों पीछे नहीं किया गया, बेसिकली डीजल की प्राइस को एक जगह फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर डीजल पे क्या कहते हैं लेस टैक्स होता है, तो दैट मीन्स गुड भी चीप होती है। तो डीजल को एक तरह से अगर आप देखें इन्फ्लेशन का फिनोमिनन है एक तरह से, ठीक है। तो डीजल को हमने बरकरार रखना एक जगह पे, इसलिए नहीं महंगाई है, बिकॉज हम डीजल के ऊपर और प्राइस हाइक या टैक्स हाइक बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज डीजल के ऊपर है आपकी मेन मेन ट्रक्स एंड ऑल ऑफ जिससे आपके गुड्स मूव कर रहे हैं। जहां पेट्रोल पे आते हैं, पेट्रोल एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं जिसपे गुड्स नहीं मूव करे, पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो वाइडर रेंज में कंज्यूमर्स यूज करते हैं, ठीक है। मैं आप हम सारे के सारे पेट्रोल, बाइक वाला पेट्रोल। तो पेट्रोल के ऊपर बेसिकली जो 1 मंथ का ब्रीदर दिया है, हम इसको पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि पेट्रोल के ऊपर क्यों इन लोगों ने दिया, ठीक है। जायज बात है कि भाई ₹80 है, लोगों ने बड़े स्लोगन्स लगाए हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई गवर्नमेंट छा गई, गवर्नमेंट ये करिए वो करिए। भाई गवर्नमेंट जो कर रही है हम इसी को ही देखेंगे, और अब देखने लगे हैं कि ₹80 जो स्लैश किया, इसका मकसद क्या है। सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है,
द स्ट्रक्चरल ट्रैप की, वो ये है कि भाई देखें ग्लोबल ऑयल है हमारे पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमने कहा हमारे पास शिप्स आ रही हैं, हमें क्यों नहीं चीप ऑयल फ्यूल मिल रहा और ऑयल मिल रहा। भाई पहली बात तो ये पाकिस्तान प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर है। हम जो भी फ्यूल लेंगे वो डॉलर पे लेंगे। वी हैव नो डील विद ईरान डायरेक्टली, ठीक है, काइंडली इसको भूलिएगा नहीं कि हमारे पास अगर टैंकर आ रहे हैं तो क्यों चीप नहीं है। भाई हम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, हम सैंक्शनड हैं इसके ऊपर। वी हैव बीन टोल्ड नॉट टू। अगर हम ये कर सकते होते तो आपको क्या लगता है हम बलूचिस्तान से एक अच्छी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थ्रू एक अच्छा निजाम ना बना लेते। सो वन ऑफ द मेन थिंग्स जो आपने समझनी, व्हाई नॉट जस्ट बाय चीप इरानियन ऑयल। रियलिटी वन टैंकर ऑफर सिंबॉलिक रिलीफ, नॉट स्ट्रक्चरल प्राइस रिडक्शन। पाकिस्तान cannot bypass the system due to sanctions, ठीक है जी। तो because we import oil, we do not have oil। तो मैंने ये रिसेंटली सुना था काफी वीडियोस में, इमोशनल वीडियोस में लोगों की कि वो ईरान को देखे उन्होंने अपने लोगों के लिए ये किया, दुनिया में देखेंगे भाई उनके पास ऑयल है, दे डोंट हैव टू बाय इट फ्रॉम द यूएस डॉलर, ठीक है, वो अपना ऑयल प्रोड्यूस करके अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज को समझें, ये मुश्किल है समझना, दर्द होता है पर क्या करें, ये एक रियल है, ठीक है। तो अगर आप देखें 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंस है पाकिस्तान की, जो हमने सारा डॉलर में लेना है। लो फॉरेन रिजर्व्स है, जाहिर सी बात है लो फॉरेन रिजर्व्स है, ऐसा तो पाकिस्तान में एक जगह टिकता ही नहीं है। हाई फ्लीट एंड इंश्योरेंस, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो जो टैंकर्स हैं जो वहां पे खड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, उनकी एक्सपोनेंशियली जो फ्लीट प्राइसेस हैं बढ़ गई हैं, बिकॉज इंश्योर्ड जो कंपनीज थी स्पेशली लंदन की, उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए। और अगर हम यहाँ पे आते हैं वीक रुपी में, और वीक रुपी यही है कि ऑफ कोर्स व्हेन वी विल नॉट हैव फॉरेन रिजर्व्स हाई, तो हमारा रुपी और डिप्रिशिएट करेगा। और अगर आप ये सारी चीजें में देखें तो एंड में नाजरीन आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस के ऊपर वो एक डॉट्स कतरा बना हुआ है, और कतरा कंज्यूमर प्राइस के ऊपर है, बिकॉज ये सारी चीजें जो फिल्टर होती है तो कंज्यूमर के पास इसकी प्राइस आती है। तो पाकिस्तान की जो एक चीज समझने वाली ये है कि जो ग्लोबल शॉक है उसको हमने एब्जॉर्ब तो किया है, बट हमारी वीक पॉलिसीज जो हैं वो हमें अलाउ नहीं करती, स्पेशली और ऑल्सो इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हमारी ऑयल के ऊपर है हमें अलाउ नहीं करती कि हम इन चीजों को, स्पेशली ऑयल को और एनर्जी को मनूवर कर सके एक ऐसे तरीके से जहां से हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पे आ सके, ठीक है। अब अगर हम आते के देखते हैं द ऑफिशियल सस्पेक्ट्स, हमें पता है ईरान इसराइल यूएस वॉर है, पीके आर जो है वो एक्सपोनेंशियली नीचे आ रहा है। अब नाजरीन देखने वाली बात यह है कि पीके आर जो नीचे आ रहा है बिकॉज डॉलर एट द सेम टाइम आपने फ्यूल लेने के लिए और जो सारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं क्रूड शिप्स के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, अब पाकिस्तान ने क्या करना, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री वी हैव टू सर्वाइव, और हमने सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स या चीज़ें करनी है जिसके बिना पर वी कैन अब्जॉर्ब दीज शॉक्स। अब बताने के लिए तो यही है जो पॉलिसीज का मंत्रा है। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी देर तक बात की है वो क्या ऐसी मेन चीज है जिसके ऊपर हमारी फ्यूल प्राइसेस और हम जो कंज्यूमर्स हैं मैनिपुलेट होते हैं। एंड नाजरीन अगर आप इसमें देखें एनाटमी ऑफ अ 458 लीटर, उसमें ये कि रिफाइनरी कॉस्ट है, इंपोर्ट कॉस्ट है, इनलैंड फ्रीट है, कस्टम्स ड्यूटी, ओएमसी, प्रॉफिट एंड डीलर कमीशन है, कि जो हमारी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं डिफरेंट फॉरेन कंपनीज के पास, उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग तरीके से, फिर पेट्रोलियम लीवी है और क्लाइमेट लीवी है। सो वन ऑफ द मेन थिंग्स जो हमने आज समझनी है, हमने लेवी को समझना है। व्हाट इज पेट्रोलियम लेवी। और ये लेवी ऐसी चीज है नाजरीन, जब आप इसको एक दफा समझ लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूल प्राइसेस में हाइक कैसे आता है। फिर आपको कोई बंदा इमोशनल बात बताएगा तो आप रैशनल होकर कह सकते हैं कि भाई इमोशनलिटी अपनी जगह है, लेवी अपनी जगह है। और वही वाली बात है कि हमारी फीलिंग्स इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूर अलाउ कर सकती है, हम कल को बेहतर फैसले ले सकें। सो यू आर जस्ट बाइंग ऑयल, यू आर बाइंग द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक फिस्कल पॉलिसी बनाई है नाजरीन, और हमेशा बनाती है, हर साल बनाती है, बट हमारी जब एनर्जी और ऑयल की फिस्कल पॉलिसी आती है स्पेशली, यहाँ पे आईएमएफ के बगैर हम पॉलिसी नहीं बना सकते। इसकी कोई वजह है, और ये वजह यही है कि जहां आप कर्जा लेते हैं या किसी से आप कर्जा लेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसकी कंडीशंस मानेंगे। जाहिर सी बात है आप चौधरी तो नहीं बन जाएंगे ना कि कर्जा भी ले रहे हैं आगे से बदतमीजी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज को देखते हुए हम क्या देखेंगे कि पेट्रोलियम लेवी क्या है और इसने क्या एक्सपोनेंशियल जो आईएमएफ की शर्तें हैं कंज्यूमर्स के ऊपर, जो हम लोग हैं सिविल इन सोसाइटी और सारे जो लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले या पूरी दुनिया में, उनके ऊपर ये कैसे अप्लाई हो रहा है। बट हम पाकिस्तान को मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। 46% ऑफ द ओल्ड हाई प्राइस रुपीज 211 पर लीटर वॉज स्ट्रिक्टली टेकन
taken as of margin. अगर आप ये देखें, the hidden core, the driver, the PDL, अब आपने ये देखना है नाजरीन कि सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं लेवी है क्या. सो लेवी इज समथिंग जो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है. इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप अलग से टैक्स देते हैं, ठीक है. ये आपका इंक्लूडेड है. सो लेवी इज समथिंग लाइक सिंपल, लेट्स से आप बर्गर शॉप पे जाते हैं, बर्गर शॉप की प्राइस 500 है, बट आपने 200, बर्गर शॉप वाला कहता है कि भाई मुझे 200 दे, मुझे जरूरत है. वो जो आप 200 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लेवी है, ठीक है. सो इट इज अ प्राइस इंक्लूडेड इनसाइड द प्रोडक्ट, ठीक है. तो हम लेवी को क्या बोलेंगे? इसी तरह जब हम गवर्नमेंट के पास जाके कहते हैं कि यार देखें टैंकर की ऑयल तो इतनी, आप इतना ज्यादा जो फ्यूल के पैसे लगा रहे हो क्यों लगा रहे हैं? दैट इज द गवर्नमेंट सेइंग कि देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप 200 ऊपर या 100 जितने भी है प्रीमियम ऊपर आप एक्स्ट्रा देंगे बिकॉज वी नीड द मनी. तो हम इसको लेवी कहते हैं. इट इज अ पेमेंट दैट हैज टू बी कलेक्टेड, और ये हर चीज के ऊपर हमने कहीं ना कहीं लगाई होती है. और फ्यूल के ऊपर सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लेवी पाकिस्तान ने लगाई हुई. वाई? बिकॉज ऑफ IMF, ठीक है. तो अगर हमने लेवी को समझ लिया कि लेवी एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो हमने पे करनी करनी होती, गवर्नमेंट इसको हाइक करती है. एक और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप उबर में सफर करते हैं या करीम में आप जाते हैं और टैक्सी वाला आपको एंड में आके जब रुकता है और आप उतरने लगते हैं, कहते हैं यार 500 नहीं 700 हुआ, 200 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए बिकॉज खर्चे बहुत ज्यादा हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लेवी स्टैंड्स फॉर. गवर्नमेंट आपको यही कहती है कि यार इतने पैसे नहीं, आपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम टैक्स भी देना है लेवी का, जिसको वो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. क्यों देना है? बिकॉज हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपका ख्याल रख सकें, ठीक है. सो हमें लेवी समझ आ गया कि बड़ी सिंपल सी चीज है. इट्स लाइक अ गेम, गवर्नमेंट गेम खेलती है. ये आपको समझना चाहिए, गवर्नमेंट एक गेम की तरह है, ठीक है. वो टैक्सेस और ये सारी चीजें इसलिए निकालती ताकि वो बैंकरप्ट ना हो सके और निजाम को चला सके. इट्स अ वेरी सिंपल एनालॉजी, बट अभी के लिए आई गेस आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. द हिडन कोड ड्राइवर, द PDL की मैं बात कर, द बिग डायल बिफोर April 3rd, rupees 105 per liter. The shock raised to rupees 161 liter on petrol. The backlash dropped to 80 liter. The Petroleum Development Levy is a fixed federal charge. It is not linked to the cost of crude oil. It can be raised or lowered every फोर्टनाइट. तो अभी हमें क्या चीज नाजरीन समझ आ गई है कि इसका फ्यूल के साथ ताल्लुक नहीं है. लेवी एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है आपसे, ठीक है. सो वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने जो मैंने आपको एक बर्गर की दी और सारी चीजों की दी वहां से. द वर्ल्ड डाटा IMF टारगेटेड बाय जून 2026 रुपीज 1.468 ट्रिलियन. अब ये लेवी से कलेक्ट करने वाले पैसे हैं जो IMF ने लेने हैं. तो गवर्नमेंट वो पॉलिसीज बनाएंगी स्पेशली फिस्कल. हम क्यों बनाएंगे फिस्कल पॉलिसीज ऐसी? बिकॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हमारी डील हुई हुई है. अब बताने का मकसद है कि लेवी क्यों चार्ज है और हम फ्यूल पर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते. इट्स वेरी सिंपल, इससे आपका बजट डेफिसिट इंक्रीज होता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप देख सकते हैं देयर इज अ लास्ट गवर्नमेंट जो PTI की थी, उस ड्यूरिंग द एंड उन लोगों ने यही किया था. उन लोगों ने बहुत हाई सब्सिडी दी थी फ्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट मिली थी. और इसको देखने के बाद अगेन देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट लास्ट मेन मेजर पॉलिसी हमने यही नजर आती है जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट था. उसके बाद IMF ने क्लोज डोर्स कर दिए पाकिस्तान के लिए, स्पेशली ऑन सब्सिडी ऑफ फ्यूल्स, कि आप सब्सिडी नहीं देंगे फ्यूल की, और जो ओरिजिनल प्राइस होगी कंज्यूमर उसके शॉक को अब्सॉर्ब करेगा ताकि आप अपने बजट डेफिसिट्स को बैलेंस कर सकें, ठीक है. तो इन सेइंग दैट अगर हम ब्लास्ट रेडियस पे जाएं तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट हिट पेट्रोल एट द पंप. अब लेवी इफेक्ट क्या है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स है. आप जाते हो फ्यूल भरवाते हो, आप करीम में बैठते हो, उसका है. आपके जो चीजें मिल रही उसमें प्राइस इंक्रीज हो रही, हर चीज में इनडायरेक्टली प्राइस इंक्रीज हो रही आ रहा, वो छोटा छोटा टैक्स दे रहे. सो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली नहीं कह रही आप ये टैक्स दें. लेवी इज लाइक दिस हिडन टैक्स दैट यू पे ऑन द सर्विसेज और एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब कोर सर्वाइवल के फूड प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टाइड टू फ्यूल कॉस्ट. अब आपको पता ही होगा कि जाहिर सी बात है हर चीज इसके ऊपर टाइड है, तो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में आप ये पुश देखेंगे. तो इसे हम लेवी इफेक्ट कहते हैं. अब लेवी इफेक्ट, व्हाई आर वी सेइंग दिस इज द लेवी इफेक्ट? बिकॉज इसके थ्रू व्हाट इज गोइंग ऑन, द गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस लेवी, जिसके थ्रू हम हर जगह पे हायर टैक्सेस दे रहे हैं. तो हायर रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है. अब आप गेम समझ गए, एक जगह पे आपने इंक्रीज किया टैक्स, उसके इनडायरेक्ट मेजर से डायरेक्टली सारी की सारी छोटी छोटी चीजों में भी इंक्रीज आ गया. तो आपने हर जगह से छोटा छोटा पैसा बना लिया या टैक्स कलेक्ट कर लिया. इवन इफ यू वॉक everywhere you pay this tax. The PDL spreads to every corner of the economy, and that is why what is the levy effect. इसलिए अगर मैंने आपको जब वीडियो शुरू हुई थी डीजल के ऊपर बताया था कि डीजल की प्राइस को एक तरह से फिक्स किया हुआ है, बिकॉज अगर उस पर बहुत हाई लेवी लगेगी या लगती रहेगी तो हमारी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा. दैट इज वाई इस वक्त जो सारा का सारा बर्डनाइज किया हुआ है इकोनॉमी के अंदर, मेनली वो फ्यूल को किया हुआ है. बिकॉज सिंपल सी बात है, देखें
हम सबको फ्यूल चाहिए, किसी ना किसी ने सफर करना है, कुछ ना कुछ यूज करना है। सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स जो आईएमएफ की शर्त है उसको कंप्लीटली हेल्प करता है, उस बर्डनाइज जो हमें किया हुआ आईएमएफ की शर्तों ने एक तरह से। खैर हमने खुद ही अपनी मर्जी से ये शर्तें ली हैं, और मर्जी का मतलब ये अपनी हरकतों से ही यहाँ पहुंचे हैं, तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नाजरीन सेकंड स्लाइड के ऊपर, द टाइमलाइन ऑफ अ स्क्वीज। अब बताने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक रिलीफ या सब्सिडी की इजाजत दी है। ठीक है, सो नो देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट। जो एसएलए स्टैंड्स फॉर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जो जो लास्ट मीटिंग हुई थी, इसमें आईएमएफ ने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं किया था, बट आईएमएफ ने ड्यू टू द ग्लोबल सिचुएशन पाकिस्तान को 80 रुपीज के रिलीफ की इजाजत दी है। अभी हमें रिसेंटली आज खबर मिली, एज ऑफ 9th ऑफ अप्रैल, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि 100 रुपीज की और हमें रिलीफ मिल सकती है। बाय द वे, जो 100 रुपीज की जो हमें रिलीफ मिल रही है, अगेन ये लेवी से ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज प्राइस हैज टू लुक मैनेज्ड रेदर देन फुली मार्केट ड्रिवन। तो ताकि इस वजह से आप देखिए पाकिस्तान में इतना ऊपर आते नीचे आते, ऊपर आते नीचे आते, कभी 50 रुपए बढ़ते 30 रुपए कम होते हैं, 70 रुपए बढ़ते 30 रुपए कम होते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विद द ग्लोबल डिमांड। ठीक है, ये एक मिथ है जो हमें में से किसी को समझ नहीं आ रही। इट इज द लेवी इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट यूज करती है मैकेनिज्म का। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इज वीक। ठीक है, अमीरों को हम टैक्स नहीं कर सकते बिकॉज वही अमीर पॉलिसी मेकर भी है, वही अमीर गवर्नमेंट में भी है, तो वी कैन नॉट टैक्स देम। ठीक है, it's the best way to put it is they will not tax themselves. ठीक है, no pun intended, these are the facts. ठीक है, तो अगर हम ये इन चीजों को मद्देनजर रखें तो हमें पता लगता है कि फिर तो वही सेक्टर्स रह गए जहां पे कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स हैं, जहां पे लोगों को उस अशिया की जरूरत। अगर हम उसमें से फ्यूल में बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू बाय फ्यूल। जिसके पास गाड़ी बाइक या कुछ ना कुछ है, हर कंपनी को खरीदना है। सो अगेन ये लेवी अब आप देख रहे हैं इसको किस तरह यूज किया जा रहा है। सो अगेन बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने आपको जो दी कि पाकिस्तान को अब रिलीफ मिला है, और ये रिलीफ इसलिए दिया है ड्यू टू द सिस्टम और जो दुनिया में निजाम चल रहा है उसके ऊपर। ऑफ कोर्स द टेम्परेरी सब्सिडी एक्सपायर्स और सब फिर वायलेंटली करेक्ट बैक करेगा। तो इस वक्त जो हमें फ्यूल प्राइस मिल रही है 372 की, जो 458 से कट के आई है, वो हमें सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है बिकॉज आईएमएफ ने हमें इस रिलीफ की इजाजत दी है ड्यू टू द ग्लोबल प्रेशर। सो दिस इज नॉट द प्राइस। इसमें हमने क्या हटाया, हमने इसमें लेवी हटा के इतनी की है, बट जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा हमारी लेवी फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। उस टाइम पे आप बोलेंगे गवर्नमेंट जालिम होगी, नो, कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन लिमिटेड टाइम के लिए। तो वो भाई देखा जा रहा है, लेट्स से अगर सीज फायर हो जाती, जो कभी भी नहीं होनी, बट सेइंग अगर हो जाती है फॉर टेम्परेली फॉर अ टाइम बिंग, तो हम देखेंगे कुछ अरसे के बाद फिर लेवी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर अभी हम 100 रुपीज कम भी देखते हैं, वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट कम करती है, तो इसका साफ मतलब यह है कि आईएमएफ ने हमें फिर इजाजत दी है कि यस यू कैन रन अ सब्सिडी प्रोग्राम ऑन योर फ्यूल्स। अगेन बट डॉक्यूमेंट्स इसके खिलाफ हैं, जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन करवाया हुआ है, जो उनमें कंडीशंस हैं, वो तो यही कहती हैं कि हमने लेवी और ये चीज़ों पे इंक्रीज रखना है, स्पेशली फ्यूल को लेके। बस हमारा टॉपिक फ्यूल है तो हम उसमें ही इस वक्त उसको ही डिस्कस करेंगे। अगर हम वापस आए तो आईएमएफ ने किया कि आईएमएफ ने अपनी कुछ भी चीज़ चेंज नहीं की। उन्होंने प्रेशर वेल्व को, होता है ना जब किसी चीज़ में बहुत प्रेशर आ जाए, आप एक वेल्व खोलते हैं छोटा सा ताकि प्रेशर कम हो, चीज़ फट ना जाए। So IMF did not reverse its policy. It merely opened a release valve to prevent an explosion. The timer is ticking. बताने का मकसद टाइमर चल रहा है, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वैसे वैसे ये फ्यूल की जो सब्सिडी है ये भी रिमूव हो जाएगी। द वॉर शॉक क्रिएटेड एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, पासिंग द फुल प्राइस टू सिटीजन रिस्क सेवियर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। भाई सिंपल सी बात है, फ्यूल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को, जिस तरह हमने पता लेवी के थ्रू महंगा करी। गवर्नमेंट इतना महंगा नहीं रख सकती बिकॉज जाहिर सी बात है उन्होंने भी पावर में रहना है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकली वी हैव टू क्रिएट कंडीशंस जहां पे कभी कम करें, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, सो दैट आपको ये ना फील हो कि प्राइस जो है बिल्कुल ही मार्केट ड्रिवन है, उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट हैज टू प्ले दिस गेम सो दैट आप इतने फ्रस्ट्रेट ना हो और गवर्नमेंट भी इन इटसेल्फ इतनी फ्रस्ट्रेट ना हो। हमने मिडिल का वे लेना है। ठीक है, सो इन सेइंग दैट अब हम आते हैं शॉक वर्सेस स्ट्रक्चर, द आईएमएफ रूल बुक। IMF operates on a strict binary. They differentiate entirely between how a problem was created. सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम बनी कैसे है पाकिस्तान में वो हमें पता ही है। बहुत सालों से हम, अगर देखा जाए, आईएमएफ इस चीज को हमेशा डिनाई करती है। डिनाई का मतलब ये है कि शायद ये चीजें डिस्कस नहीं होती,
पर थोड़ा सा आपको आइडिया, आप अपनी रिसर्च के लिए आगे देख सकते हैं। ओपेक कार्टेल है दुनिया का, उसमें आपने ऑयल से लेना है, ठीक है। हम ऑयल वैसे ही हमने डॉलर में खरीदना है। हम जब डॉलर में ऑयल खरीदेंगे तो हम उस प्राइस पे खरीदेंगे, बट जब हमने वापस करना है, बिकॉज जाहिर सी बात है, पुअर कंट्रीज लाइक अस कैन नॉट पे द होल मनी बैक, तो हमने इंटरेस्ट वापस करना है। डॉलर जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, अगर कुछ साल बाद डॉलर की प्राइस ऊपर होगी तो हमने तो उस पर ही वापस करना है। तो हम देख सकते हैं कि एवरी टाइम वी बाय फ्यूल इट इज मोर एक्सपेंसिव फॉर अस, बिकॉज वी आर बाइंग इन अ करेंसी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है इसके मुकाबले में। तो ये ट्रैप को डिस्कस नहीं करता बेसिकली ऑन एन ओपन फोरम कि डॉलर कैसे मैनिपुलेट करे मार्केट को, बट जस्ट फॉर योर एसेंस आप इस पर रिसर्च करें तो आपको एक और व्यू पॉइंट मिल जाएगा। बट अभी के लिए आईएमएफ इसको इसी तरह ही देख रही है कि क्या वो चीजें हैं, और उसमें से यही है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नो सब्सिडीज, लेट प्राइसेस राइज टू मार्केट वैल्यू। बिकॉज एक दफा पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सिवियरली कुछ साल पहले ऑयल की वजह से एक बहुत बड़ा शॉक बर्दाश्त कर चुकी है। आईएमएफ ने अब ये शर्त रखी है, अगर आपने हमारे प्रोग्राम में रहना, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। तो टेम्परेरी रिलीफ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, सब्सिडी। अब ये शॉर्ट टर्म शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए है। अगेन ये लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। आई होप कि हमें कहीं से फ्यूल डिस्कवर हो जाए, या हम कहीं ईरान या किसी मुल्क के साथ या सऊदीया के साथ ऐसी डील करें जहां पे हमें डॉलर में नहीं किसी और करेंसी में पे करना पड़े। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अनटिल और अनलेस हम ये नहीं कर सकते, वी विल फॉर एवर बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि देखिए यार, सिंपल सा मैकेनिज्म है। खुद सोचो, आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है लोगों से लेवी और हाई टैक्सेस लेती है, पैसे कलेक्ट करती है, ठीक है। वो टैक्स स्पेंड करती, पता लगता है फिर डेफिसिट है, फिर आप पे लगाती है, फिर डेफिसिट आता है। क्योंकि डॉलर तो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। हम तो डॉलर के दरमियान कितना आता है, 1 3 4 रुपए का ही फर्क आता है हमारा। 3 रुपए का फर्क आज हम देसी कहते हैं, वाह यार 3 रुपए डॉलर गिर गया। इससे तो कोई इतना फर्क नहीं आना हमारी जिंदगियों में। जस्ट सेइंग दैट। तो बताने का मकसद है कि ये वो आईएमएफ की रूल बुक है, इसके ऊपर पाकिस्तान अप्लाई होता है। तो यू कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर एंड से कि हमारा फ्यूल क्यों महंगा है, हम क्यों नहीं ये करते, हम क्यों नहीं वो करते। भाई कंडीशंस हैं, इसके ऊपर दुनिया चलती है, पॉलिसीज हैं। ऐसे इमोशनल होने से कुछ आप सॉल्व नहीं करेंगे, बट अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आपको समझ आ सकती है गवर्नमेंट एक लेवी यूज कर रही है। तो वी कैन आज द गवर्नमेंट के भाई इसके अलावा कोई और मैकेनिज्म है किसी और जगह पे लेवी बढ़ाने के, जहां पे हमें इतना ज्यादा हर चीज को हाइक ना करना पड़े। सो अगेन ये क्वेश्चंस हैं, जब आप सीखेंगे इनको तभी आप इनको अपहोल्ड करके लोगों से पूछ सकते हैं। अब अगर हम द सिंथेसिस क्राइसिस लेवरेजिंग द ग्लोबल वॉर जनरली स्पाइक रॉ क्रूड प्राइसेस क्रिएटिंग अ लेजिटिमेट एक्सटर्नल शॉक। अब क्राइसिस लेवरेजिंग क्या है? दे यूज्ड टू पैनिक ऑफ द वॉर एज अ स्मोक स्क्रीन। अब ये जो बात है ना नाज़रीन, ये समझने वाली है आपकी, ठीक है। गवर्नमेंट यूज्ड the panic of the war as a smoke screen to hike the petroleum levy to rupees 161, passing the maximum possible burden to citizens. पहली बात तो ये पुअर पॉलिसी की तरफ इजाजत देती है, इजाजत या इशारा करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी चीज को यूज किया है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा लेवी लगाए, जबकि इतनी ज्यादा प्राइस नहीं थी फ्यूल की। जबकि फ्यूल में मैं समझता हूं हमने कंजर्व करना है, नॉट डिनाइंग कि गवर्नमेंट ने ये चीज गलत की है। बट गवर्नमेंट जो आप पे टैक्स लगा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसी मेकिंग जो पास्ट में हुई है। अगर आप अमीरों को टैक्स नहीं करेंगे तो आपने किसी को तो टैक्स करना है, एंड दैट इज द मेन थिंग। भाई ये चीज समझ जाएं आप लोग। आप इस मुल्क में रहते हैं और ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे आप अमीरों को, खैर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट यहाँ पे तो आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज जब पॉलिसी पास होगी साइन करने वाला भी इलीट ही बैठा हुआ है, ठीक है। सो मीनिंग दैट कि अगर हम गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट में हमारे लोग, इनको हम निकाल भी देते हैं गवर्नमेंट से और किसी और को रिप्लेस करते हैं, इनके पास इतना है कि अपने अगले 100 सालों तक अपने खानदानों को खिला सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पुअर पॉलिसी, दैट इफ पीपल लाइक दिस आर इन द गवर्नमेंट एंड वी कैन नॉट टैक्स देम, देन हु इज रिमेन टू बी टैक्स्ड ऑन दैट हाई फ्रंट? कैसे अपनी सोशल पॉलिसी चलाओगे भाई? ये तो लॉजिकल सी बात है। एंड इट्स द सेम थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज डन। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो पूरी दुनिया में महंगाई है, ये है, वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट गवर्नमेंट इसको एज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के तौर पे यूज कर रही है और आप पे लेवी लगा रही है। सो व्हेन अ गवर्नमेंट यूजेस लेजिटिमेट जियोपॉलिटिकल शॉक टू नॉर्मलाइज हायर बेसलाइन प्राइसेस एंड क्वाइटली एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टैक्सेस, यू आर पेइंग फॉर अ फॉरेन वॉर एंड डोमेस्टिक फिस्कल डेफिसिट साइमल्टेनियसली। अब बताने का मकसद है गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट एक गेम है, उन लोगों ने तो ये लेवरेज रखनी है, एंड इन अ वे इट्स वेरी स्मार्ट। अगर मैं पॉलिसी का बंदा हूं तो इट्स वेरी स्मार्ट, बट फ्रॉम अ पब्लिक सेंटिमेंट इट डज नॉट मेक सेंस। इट जस्ट सेज कि वी आर ऑलवेज गोना बी हियर अगेन एंड अगेन। हम फिर इस जगह पे आएंगे, हम फिर इस जगह पे आएंगे, हम फिर इस जगह पे आएंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसमें कम नजर आता है। वाई? बिकॉज वही वाली बात है, अगर हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस चाहिए, वी हैव टू क्रिएट पॉलिसीज, या हमने वो चीजें बनानी है या ऐसी चीजें करनी है जिसके ऊपर हमारा टैक्स ब्रैकेट बढ़ा हो। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम तो एलिट्स की बात कर रहे थे, स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, एसएमईज, उनको नहीं हम टैक्स कर सकते।
तो बताने का मतलब ये जो लो और जो वीक टैक्स सिस्टम पाकिस्तान का है, इसकी बिना के ऊपर गवर्नमेंट को ये लेवी बाय नेचर करनी ही करनी होती है. So to say government is evil is wrong, because गवर्नमेंट ने वो मैकेनिज्म यूज करने जो बेनिफिशियल हो एट द एंड ऑफ द डे. और अगर हमारे इतने ज्यादा मैकेनिज्म फेल कर गए तो कुछ अगर पास हो रहा है तो गवर्नमेंट बीइंग अ गेम, दे हैव टू प्ले देयर कार्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स. ठीक है. तो बताने का मेन मकसद ही ये है कि इंस्टेड एवरीबॉडी, आईएमएफ का जो मेन इशू है और वो ये है कि वो ये जो लेवी हम पे इम्पोज किया गया एज इन पाकिस्तान, दैट इज एक्सपोनेंशियली हाई, एंड ड्यू टू आवर stupid spending in the past and everything that we have done on a lot of fronts, अब हम सबको उसका बेयर करना. एंड वॉर क्या करी, इसको एक्सपोनेंशियली राइज करी है. सो अगर हम आए द पिट ऑफ डिस्पेयर पे, द ₹80 डिस्काउंट ऑन पेट्रोल इज अ टेम्परेरी इल्यूजन. इट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन, एंड इट विल नेवर. डीजल रिमेन्स हेवीली बर्डन्ड, एंड इसकी वजह यही है, डीजल को इंश्योर करना है, इंश्योरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड फूड विल नॉट ड्रॉप. इस वजह से डीजल को एक जगह पे होल्ड करना बहुत जरूरी है. पाकिस्तान रिमेन्स अंडर द EFF, द ₹1468 ट्रिलियन रेवेन्यू टारगेट रिमेन्स एब्सोल्यूट. इसके ऊपर आईएमएफ कुछ भी हमें लीवे नहीं देगी. ऑफ कोर्स अभी पाकिस्तान में एज यू कैन सी हम एक पीस डील को ब्रोक कर रहे हैं. हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में, हो सकता है आईएमएफ हमारी कुछ शर्तें मान ले और हमें ज्यादा पैसे भी दे दे या ज्यादा लोन भी दे दे. सो अलॉट इज ऑन द टेबल एट द मोमेंट, कहने को तो बताने का मकसद है. बट जो रियल है इस वक्त, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हमें यही नजर आते हैं. पाकिस्तान हैज टू पे 1.468 ट्रिलियन, ये आईएमएफ ने कह दिया. व्हेन द सब्सिडी टाइमर रन्स आउट, द सिस्टम will ruthlessly return to the strict IMF discipline. The shock becomes the new normal. And that is why अगर हम देखें अभी 370 है अब प्राइस, लेट्स से हम नीचे लेके आते हैं 300 के ऊपर, लेट्स से 70 और देती है गवर्नमेंट, या 280 पे आती है. जिस तरह ही ये शॉक खत्म होगा, वी विल अगेन गो टू 350, 400, 450, 350, इस तरह. अब आप देख सकते गवर्नमेंट क्या करती है, जब पैसे बहुत ज्यादा बढ़ा के कम करती 100 रुपए, तो आप कहते हैं हमें रिलीफ मिल गया. ऐसा कुछ भी साइकोलॉजिकल है. ठीक है. पॉलिसी मेकर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी है. हम समझते हैं ह्यूमन नेचर को, और इसी तरह जब हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो बेवकूफ़ वो लोग बन रहे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे. बताने का मकसद ये है कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये हो कि लेवी तो है, और हम सारे अपना एक बर्डन कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और हर मुल्क अपना कहीं ना कहीं अपना जो है, जहाँ वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है. बट अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, और अगर हम अपने जो हमारे चहीते एलिट्स हैं उन पर टैक्स नहीं लगाने को तैयार होंगे, और हम पुश नहीं करेंगे इस एजेंडा को, तो भाई बताने का मकसद है ये हर वक्त हर सदी में होगा. अगर आज हो रहा है 20 साल बाद भी होगा, 30 साल बाद भी होगा, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेरी रिलीफ हमें ज्यादा नजर आ रहा है, परमानेंट नहीं. सो नाजरीन, दिस वाज टुडेज स्मॉल इंफॉर्मेटिव वीडियो. बताने का मकसद लेवी के ऊपर था, दैट यू अंडरस्टैंड इट. और अगेन लेवी वही चीज है, इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे नहीं लेती. आप जाते हैं, लेट्स से एक बर्गर शॉप पे 500 का बर्गर लेते हैं, उसके अंदर अगर बर्गर शॉप वाला क्या, मुझे 200 एक्स्ट्रा चाहिए बिकॉज मेरा तेल शेल सब ज्यादा लग गया, तो प्लीज काइंडली टेक दिस, 200 रुपीज मुझे आप दें, और आप उसको एक्स्ट्रा देंगे. इसी तरह सेम है लेवी, कि गवर्नमेंट कह रही भाई वी आर गेटिंग ब्रोक, सो आप जो 300 फ्यूल के ऊपर दे रहे हैं उसके ऊपर 150 और एक्स्ट्रा टैक्स दें, सो दैट जो हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हम वहां से टैक्स कलेक्ट करें. तो दिस वाज टुडेज वीडियो. आखिरी में बेस्ट एग्जांपल आपको यही दे दूं, अगर घर के अंदर लेट्स से इकोनॉमी श्रिंक कर रही है और घर के अंदर खानदान है और लोग हैं, तो पहले अगर एक भाई देता था, अब सारे भाई कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गए. सो दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट. गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर घर है और हम अफराद हैं उसके, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बिकॉज घर, द हाउस इज गोइंग ब्रोक, इट हैज टू मेक श्योर कि सारे मेंबर्स के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स या कंट्रीब्यूशन हो. बट मसला यही है कि हमने हमेशा यही देखा है कि अगर बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर डाल देंगे तो लोगों से नहीं होगा, बिकॉज वी आर अ पुअर कंट्री, अनलाइक स्वीडन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, वी डू नॉट हैव सो मच per capita income. But in saying that, this was today's video. Thank you very much for listening. Take care and stay curious, stay humble. Goodbye.